गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपके एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर जो कि होंगे हमारे 15 जनवरी से 20 जनवरी तक। ओके, सो आई होप आपको क्लासेस इंपॉर्टेंट लग रही होंगी। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं हम, जो भी हमें एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। रिसेंटली क्या हुआ है कि चंद्रमा यानी कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करी गई है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि किस देश ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है और ऐसा करने वाला वो 5वां देश बन चुका है। इसका करेक्ट आंसर है जापान। ओके, जापान ने रिसेंटली सॉफ्ट लैंडिंग करी है मून पर, बट एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि उनका लैंडर काम नहीं कर रहा है। ओके, और इससे पहले किसने किया था सॉफ्ट लैंडिंग? इससे पहले की थी इंडिया ने। एंड इंडिया के बाद अब 5वां देश बन चुका है जापान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू करी है। आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है रिसेंट टाइम पे। इसका करेक्ट आंसर है नितिन गडकरी। ओके, नितिन गडकरी रिसेंट टाइम पे हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। ओके, आपको याद रखना है कि NHAI ने लॉन्च किया है वन व्हीकल वन फास्टैग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भाषा को भारत सरकार की नई शिक्षा नीति यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 9 क्लासिकल यानी कि 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। जैसे कि आपको पता है इंडिया ने लॉन्च करी थी, यानी कि इंडिया ने शुरू किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके तहत हमारी नई शिक्षा नीति के तहत 9 शास्त्रीय भाषाओं को शामिल किया करना है। इससे पहले जो शास्त्रीय भाषा थी वो थी 6, बट अब उनको करके कर दिया गया है 9। आपको उसमें ये बताना है कि जो 9 है उनमें से एक कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर है फारसी। ओके, फारसी को ऐड किया गया है 9 क्लासिकल लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज। इससे पहले जो हमारी 6 थी वो थी तमिल, तेलुगु, संस्कृत एंड कन्नड़ एंड मलयालम और उड़ीसा। ये थी हमारी पहली 6, बट अब 9 कर दी गई हैं, जिसमें से फारसी एंड फारसी के अलावा जो हमारी है नेक्स्ट वो है पाली एंड प्राकृत। पाली एंड प्राकृत एंड फारसी, ये 3 ऐड करी गई हैं। टोटल हो जाती है हमारी 9 क्लासिकल लैंग्वेज। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। इसका करेक्ट आंसर है चौथी, यानी कि डिफेंस पावर में भारत है चौथे नंबर पर। सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका। ओके, पहला नंबर इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2024 के। भारत की है 4 एंड फर्स्ट पे है अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है असम वैभव, से किसे सम्मानित किया जाएगा। असम का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है असम वैभव। उसे सम्मानित किया जाएगा 2024 में। ये किया जाएगा रंजन गोगोई को किया जाएगा असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से। जैसे कि आप देखते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, रंजन गोगोई को असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। एंड जो हिमा दास है हमारी एथलीट, उन्हें किया जाएगा असम सौरभ पुरस्कार से सम्मानित। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, इसका करेक्ट आंसर है 19 लोगों को। देखिए 19 बच्चों को दिया जाने वाला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। यानी से जो दिए जाएंगे ये जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जैसे कि आप देखते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। 10 उसमें से लड़कियां हैं जिन्हें यह सम्मानित किया जाएगा एंड 9 लड़के हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का स्थान क्या है। गोल्ड रिजर्व, गोल्ड रिजर्व में भारत का स्थान है 9, यानी कि 9वें रैंक पे स्टैंड करता है इंडिया इन गोल्ड रिजर्व में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी।
और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी तरह के हम क्वेश्चन कवर करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग, यानी कि जो बोइंग कंपनी है अमेरिका की, जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, उसके द्वारा एक न्यू ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस खोला गया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु में हुआ है उद्घाटन ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का। ओके, किसने किया है? ये किया है बोइंग ने। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखते हैं, पीएम मोदी ओपन इन बेंगलुरु बोइंग लार्जेस्ट कैंपस आउटसाइड यूएस, यानी कि यूएसए के बाहर ये सबसे बड़ा कैंपस खोला गया है बोइंग के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में किया गया है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, यानी कि उद्घाटन। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहली बार तिब्बती भूरा भालू देखा गया है। सो यह कहाँ देखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम में। ओके, सिक्किम में देखा गया है तिब्बती भूरा भालू। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है, फॉरेस्ट ऑफिसर शेयर पिक ऑफ रेयर तिब्बतियन ब्राउन बियर स्पॉट इन सिक्किम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार महतारी वंदन योजना शुरू की है? सो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ओके, आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जितने भी महतारी से रिलेटेड ये स्कीम्स लेके आते हैं छत्तीसगढ़ वाले, वो महतारी को ही ज़्यादातर देखा गया है कि वो महतारी यूज़ करते हैं अपनी योजनाओं में। ओके, सो महतारी वंदन योजना स्टार्ट करी गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलीकट्टू महोत्सव बनाया गया है? सो जलीकट्टू महोत्सव इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, यह बनाया गया है तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जलीकट्टू, जिसमें सांड के जो होते हैं सांड, उसमें गेम खेला जाता है। ओके, जिसमें से कई लोग घायल भी हो जाते हैं उसको पकड़ने के चक्कर में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? सो हु बिकेम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश? सो इसका करेक्ट आंसर है वीरा राणा को बनाया गया है मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन शुरू किया है? माई स्कूल माई प्राइड अभियान। सो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है माई स्कूल माई प्राइड। नेक्स्ट है हमारा, नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन विंग इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सो एशिया का सबसे लार्जेस्ट इवेंट सिविल एविएशन जो किया गया है विंग्स इंडिया 2024, यह किया गया है हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनरल विपिन रावत के नाम का स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही कहाँ किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है बारामूला में। ओके, बारामूला में जनरल विपिन रावत के नाम का स्टेडियम का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन कौन बने हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। ओके, रोहित शर्मा बन चुके हैं 5 शतक लगाने वाले T20 में पहले बैट्समैन। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? हु बिकेम द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर? सो इसका करेक्ट आंसर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ओके, रमेश बाबू यानी कि आर प्रज्ञानंद बन चुके हैं इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित करेगा? ओके, यानी कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक हेल्थ केयर लाइफ साइंस
स्टैब्लिश किया जा रहा है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड किस राज्य सरकार के कोलैबोरेशन से यह स्थापित किया जाएगा। सो यह किया जाएगा तेलंगाना में। ओके, तेलंगाना की गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों की कोलैबोरेशन से यह सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां मणिकलेशी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है यह किस राज्य में स्थित है। सो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। ओके, उड़ीसा में स्थित कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां मणिकलेश्वरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच एनपीसीआई ने सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है। सो जितने भी हमारे रेमिटेंसेस होते हैं, यानी कि रेमिटेंसेस मतलब होता है जैसे भी जितने भी हमारे इंडिया के लोग बाहर जाके जॉब करते हैं और जो वो पैसा इंडिया भेजते हैं उसे रेमिटेंसेस कहा जाता है। ओके, सो ऐसा करने जो वो पैसा भेजते हैं उनको ईजी हो पैसा भेजना इंडिया में, उसके लिए एनपीसीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई पे नाउ लिंकेज। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि किस देश के साथ यह किया है। सो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। ओके, सिंगापुर के साथ यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है। ओके, सो एनपीसीआई जैसे कि आप देखते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। सो एनपीसीआई की आपको बेसिक्स भी पता होना चाहिए। एनपीसीआई की फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल याद होनी चाहिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में एंड हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता युवा निधि योजना शुरू की है। युवा निधि योजना, सो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक सरकार ने। ओके, कर्नाटक सरकार ने दिया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल जिसका नाम है आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है ये किस टाइप की मिसाइल है, एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है या सरफेस टू सरफेस है। तो इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टू एयर। ओके, सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। स्वच्छ गंगा शहर, सो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी एंड प्रयागराज, बोथ दोनों को मिला है। वाराणसी एंड प्रयागराज दोनों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल इन डिफेंस मिनिस्ट्री में। सो इसका करेक्ट आंसर है समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है अतिरिक्त सचिव महानिदेशक। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन किया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है सबसे जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है सबसे लंबे ब्रिज का, उसका नाम क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है अटल सेतु। ओके, अटल सेतु नाम है इसका। मुंबई में रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। डार्क स्काई पार्क, सो इसका करेक्ट आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व। ओके, पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है डार्क स्काई पार्क का खिताब, जो कि हमारे कहाँ है, यह है महाराष्ट्र में। ओके, जैसे कि आप देखते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में आई भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन सड़क दुर्घटना के मामलों में अधिकतम कितने साल की कैद का प्रावधान है। सो उसका करेक्ट आंसर है 10, यानी कि 10 साल की सजा दी जाएगी हिट एंड रन सड़क दुर्घटना के मामलों में। ओके, तो जैसे कि आप देखते हो जो भी एक्सीडेंट करके अगर भाग जाता है ये उसके लिए है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे सम्मानित किया है। तो सविता कंसवाल किस से संबंधित थी? सो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे जो सम्मानित किया है वो किया है सविता कंसवाल को। ओके, सो इनका जो प्रोफेशन था वो था पर्वतारोही, यानी कि माउंटेनर थी ये। ओके, सविता कंसवाल। नेक्स्ट है हमारा, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाले पहले तीरंदाज कौन बनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड, यानी कि वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड जीतने वाले पहले जो बने हैं वो बनी है शीतल देवी। ओके, जिसे रिसेंटली अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इन्होंने जीता है वर्ल्ड आर्चरी में अवार्ड और ये पहली ऐसी पैरा एथलीट हैं। ओके, इनके हाथ नहीं है, ये पैर के थ्रू आर्चरी करती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है, सो यह बनाया गया है पिंकी को। ओके, पिंकी को बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालन अभियान शुरू किया गया है? प्रजापालन अभियान, सो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना सरकार, यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रजापालन अभियान स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक साइबर क्राइम्स के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम साइबर क्राइम? सो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ही सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स के मामले में पहले स्थान पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल किया गया? एक जगह बनाई है उन्होंने, वर्ल्ड मोस्ट टैलेंटेड, यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है वो। सो इसका करेक्ट आंसर है प्रीशा चक्रवर्ती। प्रीशा चक्रवर्ती को शामिल किया गया है दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये है परीक्षा चतुर्वेदी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो रिसेंटली क्या है कि एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच। ओके, इंडियन अर्जेंटीना के बीच फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ माइनिंग ऑफ लिथियम, लिथियम के खोज के लिए। ओके, आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सो जो मेंस का फीफा अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है लियोनल मेसी को। लियोनल मेसी को सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार से। ओके, एंड जो फीमेल का किसे दिया गया है? फीमेल का दिया गया है आपका एतोना बोनुमती को, एतोना बोनुमती को। ओके, अमर उजाला का आर्टिकल है, दोनों मेंस एंड वुमेन्स की फोटो आपको दिख रही होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर और लक्षद्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया? यानी कि भारत का वो कौन सा शहर है जिसके साथ लिंक किया गया है लक्षद्वीप को पनडुब्बी ऑप्टिकल, यानी कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट से? सो इसका करेक्ट आंसर है कोच्चि। ओके, कोच्चि से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सेना ने त्वरित कनेक्शन के साथ यानी कि इंस्टेंट कनेक्टिविटी के लिए जो है स्वदेशी रूप से विकसित यानी कि इंडिजियसली डेवलप किया गया है एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि उस सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम का नाम क्या है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है संभव। ओके, संभव किया गया है जिससे इंडियन आर्मी ने बनाया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान के किस शहर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, इसका सही उत्तर है बीकानेर। ओके, राजस्थान के बीकानेर शहर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में
भारतीय नौसेना ने एक श्रेणी के कितने युद्धपोत यानी कि कितनी एक ही सेम क्लास के कितनी ऐसी वॉरशिप हैं जिन्हें डिमोलिश कर दिया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है 3 एंड उन 3 को मैं नाम भी याद रखने हैं आपको कि उन तीनों के नाम क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चीता एंड गुलदार एंड कुंभीर, ये तीनों हैं जिन्हें डिमोलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, जो कि अब फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो रहा है हमारा कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर की राइफल ने जो गोल्ड जीता है वो जीता गया है योगेश सिंह के द्वारा। बट आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप किस देश में ऑर्गेनाइज की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया में। ओके, इंडोनेशिया में की गई एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में NACIN संस्थान का उद्घाटन किया है? NACIN इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में किया गया है NACIN इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। एंड जो NACIN की फुल फॉर्म है वह नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स। क्या है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू करने की घोषणा करी है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। सो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड ने। ओके, झारखंड राज्य सरकार स्टार्ट करेगी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको क्लास वैल्यूएबल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू करंट अफेयर के साथ।